अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू शुरू करते हैं हम आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन से। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। दो या दो से कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो तो उसको हम कहते हैं आइसोमर्स। और जो फिनोमेना या प्रोसेस होगा वो कहलाएगा आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया। अ स्ट्रक्चर फार्मूला शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल। देखें, जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो मॉलिक्यूल में एटम्स और बॉन्ड की अरेंजमेंट को शो करता है। ठीक है, अब हम आइसोमेरिज्म की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और इसकी एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द केस ऑफ ब्यूटेन, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C4H10। इट इज़ द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोमेरिज्म। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ब्यूटेन की। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C4H10। देखें, इसका ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। सेम जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका जो आइसोमर बना हुआ है वो है ये वाला आइसोब्यूटेन। देखें, ये यहाँ पे स्ट्रेट चेन था बिल्कुल, यहाँ पे ये देखें ये छोटी सी इसके ब्रांच बन गई है चेन के साथ। तो ये इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर है, यानी कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। फ़र्क ये है, ये एन ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। और इसका जो मोलिकुलर फार्मूला है दोनों का देखें वो सेम है, C4H10। देखें इनका मॉलिक्यूलर H10। देखिए, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। तो ये इनका इस ब्यूटेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर है दूसरा, ये आइसोब्यूटेन। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। दीज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के आइसोमर है। स्मॉलर हाइड्रोकार्बन मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। देखें, छोटे जो हाइड्रोकार्बन हो गए जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया और प्रोपेन हो गया, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है स्ट्रक्चर फार्मूला। कम से कम आइसोमेरिज्म शो करने के लिए 4 कार्बन का होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। जनरली आइसोमेरिज्म इज़ कॉमन इन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 3 कार्बन एटम्स। अमूमन आइसोमेरिज्म का जो प्रोसेस है वो उन कंपाउंड्स में पॉसिबल होता है जिनमें 3 से ज़्यादा कार्बन एटम हो, यानी कि कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 से ज़्यादा कार्बन एटम ज़रूरी हो, वरना वो कंपाउंड आइसोमेरिज्म का प्रोसेस शो नहीं करेगा। नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन एटम। कंपाउंड के जो नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं वो कार्बन एटम के बढ़ने से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, पेंटेन विद 5 कार्बन हैज़ 3 आइसोमर। पेंटेन के 5 कार्बन है और ये इसके जो आइसोमर है वो 3। वाइल हाइड्रोकार्बन विद 30 कार्बन हैव ओवर 4 बिलियन आइसोमर्स। देखें, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके 30 कार्बन होंगे तो वो उसके जो आइसोमर्स होंगे 4 बिलियन। देखें, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके आइसोमर या पॉसिबल स्ट्रक्चर बढ़ते जाएंगे। आइसोमेरिज्म इज शोन बाय ऑल क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म जो है ना, कंपाउंड की तमाम क्लासेस शो करती हैं, फिर चाहे वो अल्कोहल हो, कीटोन हो, सियानो कंपाउंड या एल्केन एल्कीन, ये कोई भी हो, सब के सब आइसोमेरिज्म का प्रोसेस शो करते हैं। आगे इसके टाइप्स हैं। देखें, इसकी 2 टाइप्स हैं मेन।
पहली है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। द आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है ना वो हर दूसरे आइसोमर से डिफरेंट होंगे। इनका जो भी स्ट्रक्चर होगा कंपाउंड का वो हर दूसरे कंपाउंड से मुख्तलिफ होगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखें, पेंटेन की एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे इसका जो देखें स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ये है एन पेंटेन। दूसरा इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे ये देखें स्ट्रेट चेन के साथ छोटी सी ब्रांच बन गई, इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर है पेंटेन का। वैसे तो इसका एक और स्ट्रक्चर भी है लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखें ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल है। ठीक हो गया, आगे हम चलते हैं। आगे देखें इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं, ये 5 इसकी मेन टाइप्स हैं। पहली जो है हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म है, दूसरी है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथी है मेटामेरिज्म और 5वीं है टाटोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। वो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन कार्बन की चेन की नेचर मुख्तलिफ हो, उसको हम कहेंगे चेन आइसोमर्स। और जो फिनोमेना या प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया। यहाँ पे एग्जांपल देखें, पेंटेन की एग्जांपल दी गई है। इसका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो C5H12। देखिए यहाँ पे एन पेंटेन है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे चेन यहाँ पे ज़रा छोटी हो गई, इसके साथ देखें ब्रांच बन गई है। ठीक हो गया, इसका नाम है आइसोपेंटेन। इसका एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये देखें चेन जो है मज़ीद छोटी हो गई है और इसके साथ 2 ब्रांचें मज़ीद ऐड हो गई हैं, तो इसका ये तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर, इसका नाम है न्यू पेंटेन। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं। ठीक हो गया। देखिए इन तीनों का जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C5H12, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। तो ये चेन की नेचर की वजह से है, चेन की नेचर डिफरेंट है। ठीक हो गया, ये था हमारा चेन आइसोमेरिज्म। आगे चलते हैं हम। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन आर कॉल्ड पोजीशनल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन कार्बन की चेन पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, उसको हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स। और जो फिनोमिना होगा वो होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, उसी से हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए इसकी एग्जांपल दी हुई है 1 क्लोरो प्रोपेन की। ये देखें H3CCH2Ca2Cl। यहाँ पे ये देखें कार्बन नंबर 1 पर क्लोरीन लगा हुआ है, हाइड्रोजन ग्रुप का ये एटम है क्लोरीन, इसका नाम 1 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका जो दूसरा पॉसिबल आइसोमर है वो ये देखें H3CCHCl CH3। यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है वो दूसरे कार्बन पर अटैच हो गया है तो ये इसका आइसोमर है। यानी कि क्लोरीन यहाँ पे भी अटैच हो सकता है और यहाँ पे भी देखें क्लोरीन कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो गया है, तो इसका जो नेम है वो है 2 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखें इसकी दूसरी एग्जांपल 1 ब्यूटीन की। ब्यूटीन कार्बन 4 वाला कंपाउंड है। तो ये देखें डबल बॉन्ड जो है ना कार्बन नंबर 1 पे है, तो इसका जो नेम है 1 ब्यूटीन। इसी तरह ये डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे पॉसिबल है। ये देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ना 2 कार्बन दूसरे कार्बन पे है, तो इसका नाम आ गया 2 ब्यूटीन। इसी तरह ये भी एग्जांपल है।
पोजीशन आइसोमरिज्म की, और आपस में ये आइसोमर हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। तीसरी जो इसकी टाइप है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो वो कहलाएगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास से, ये देखिए यहाँ पे ये ईथर डाई मिथाइल ईथर है और इसका जो पॉसिबल आइसोमर है वो यहाँ पे ये देखिए एथेनॉल है। देखिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, C2H6O, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे ये देखें 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, हालांकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये ईथर ग्रुप है ये वाला, और यहाँ पे ये देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि ये अल्कोहलिक ग्रुप है, और ये इसका नाम है एथेनॉल। ठीक हो गया। तो ये आपस में क्या है, आइसोमर है। आगे चलते हैं हम। इसकी जो चौथी हमारे पास टाइप है वो है मेटामरिज्म। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट unequal distribution of carbon atoms on both sides of functional groups are called metamers, and the phenomena is called metamerism. ऐसा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन कार्बन एटम की तकसीम फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द अनइक्वल हो, उसको हम कहेंगे मेटामेरिज्म। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर हमें अच्छी तरीके से समझ आएगी। यहाँ पे ये देखें एग्जांपल दी गई है, डाईथाइल ईथर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईथर ग्रुप के इस तरफ दोनों तरफ जो है ना कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। देखिए यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, तो इसका नेम है डाईथाइल ईथर। तो इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। ये देखें ऑक्सीजन की इस तरफ देखें 1 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपस में ये क्या है, ये हैं आइसोमर एक दूसरे के, और ये कौन सी टाइप बनती है, मेटामेरिज्म। तो नेम देखें यहाँ पे इसका मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। इसकी लास्ट जो टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की वो है हमारे पास टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म देखें क्या है, द आइसोमर्स having the same molecular formula but different in the position of hydrogen atom are called tautomers, and the phenomena is called tautomerism. देखिए ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन हाइड्रोजन एटम की पोजीशन डिफरेंट हो, उसको हम कहेंगे टाटोमर्स, और जो फिनोमिना या प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे टाटोमेरिज्म। इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये देखें एसीटोन दिया गया है, तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाता है ओ के पास, और यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड, और यहाँ हो जाता है सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, देखिए यहाँ पे CH2 हो गया, वहाँ OH हुआ क्या, यहाँ पे जो H था वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड, और जो यहाँ से बॉन्ड फ्री हुआ था वो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। इसका नेम देखें यहाँ पे प्रोप 1-in-2-ol। ठीक है। इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, ये देखें, ये अमाइनो एसिड बना हुआ है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन के पास, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। वो इसलिए कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, उस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाती है। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसे हम कहते हैं ज़्विटराइन। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में सवाल करें, आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक हो गया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।